उधम सिंह नगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा 70 गाड़ियों में 300 पुलिस फोर्स को लेकर ड्रग्स पैडलर के यहां बरेली के फतेहपुर वेस्ट ग्रासपुर गांव में रेड मारते हैं। 16 लोगों की यहां पर गिरफ्तारियां होती हैं। सोशल मीडिया पर रात भर यही चर्चाएं चल रही होती हैं और एसएसपी मणिकांत मिश्रा को उत्तराखंड का सिंघम भी बताया जाता है। पर अचानक 2 दिन बाद ऐसा क्या होता है कि ज़्यादातर सोशल मीडिया हैंडल, ये यूं कहें कि उत्तराखंड पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल से ये वीडियो डिलीट हो जाते हैं और इस रेड के खिलाफ इंक्वायरी के आदेश हो जाते हैं। 16 आरोपी जो इस रेड में पकड़े गए थे उनमें से 15 को तुरंत छोड़ भी दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय रावत और आज आपको मैं बताऊंगा इस रेड के पीछे क्या कुछ सच्चाई है, क्या कुछ साजिशें इस रेड के पीछे हुई हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी को बदनाम करने की ये साजिशें हुई हैं। 2 स्टेट के बीच ऐसा क्या हुआ कि 2 स्टेट की पुलिस आमने सामने हो गई है। इस तमाम खबर पर आप बने रहिए और एक साथ रह के उसको चेक करें। कॉर्डन ऑफ करने के लिए अलग से टीम लगी है। जो कुछ लोग गिरफ्तार होंगे या पूछताछ के लिए हिरासत में लिए जाएंगे, वो ले आके गाड़ी में बैठाएंगे, उनकी सुरक्षा के लिए दरअसल घटना की शुरुआत 10 मार्च की रात 2 बजे होती है, जहां पर एसएसपी मणिकांत मिश्रा 70 गाड़ियों में से 300 पुलिस फोर्स के साथ बरेली के फतेहगंज वेस्ट थाना जो ग्रासपुर गांव में है ड्रग्स माफियाओं पर वहां पर रेड मारता है। आपने वीडियो भी देखी होगी, तमाम सोशल मीडिया पर उस रात चली थी। मणिकांत मिश्रा के मुताबिक उनके पास इनपुट था कि उधम सिंह नगर से ज़्यादातर जो ड्रग्स सप्लाई है वो बरेली के इस पर्टिकुलर एरिया से आ रही है। इस पूरे प्रकरण में उन्हें जो ड्रग्स माफिया हैं, एक कल्लू डॉन है, रिफाकत अली है, वहाँ होने की इनको इनपुट होते हैं, 2-4 जो उनके साथी और थे। मगर ये पूरा प्रकरण उल्टा पड़ जाता है उत्तराखंड पुलिस को, क्योंकि जो इनपुट उन्हें मिले थे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर इनपुट थे और कमज़ोर इनपुट के कारण जो ड्रग्स माफिया वहाँ होने की सूचना मिली थी वह गलत साबित होती है। मगर होता यह है कि इस छापे, जब ये छापा पड़ता है, इस छापे में 16 संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है और उन्हें वापस उत्तराखंड ले जाया जाता है। इसमें कंट्रोवर्सी तब उत्पन्न होती है जब 15 लोगों को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि 15 लोगों में से किसी पर भी इनका क्रिमिनल इतिहास नहीं है। 15 में से 14 लोग तो ऐसे थे जिन पर आज तक कोई एफआईआर ही नहीं हुई थी और एक के खिलाफ सिर्फ मारपीट की एफआईआर हुई थी। हालांकि एक आरोपी जिसकी गिरफ्तारी हुई है उनके खिलाफ एनडीपीसी ड्रग्स पैडलिंग का मुकदमा पहले से चल रहा था, जो फरार था, इसलिए उसकी गिरफ्तारी हुई। अब पुलिस की किरकिरी ना हो तो इसलिए 16 में से 15 जो बेकसूर लोग उस रात पकड़े गए थे रेड में, उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो है बरेली पुलिस बहुत ज़्यादा नाराज हो जाती है। अब बरेली पुलिस के जो एसएसपी अनुराग आर्य हैं, उनका बयान आता है कि जब इतनी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक उधम सिंह नगर पुलिस के द्वारा की गई थी दूसरे स्टेट में आके, क्योंकि बरेली उत्तराखंड से अलग स्टेट है, वो यूपी स्टेट में पड़ता है, हालांकि बॉर्डर सेम है लेकिन स्टेट अलग है। जब सर्जिकल स्ट्राइक दूसरे स्टेट में की गई थी तो उधम सिंह पुलिस द्वारा उनके ज़िले में की गई इस रेड की जानकारी ना ही उनको थी, ना ही वहाँ का जो लोकल थाना है उसको भी ये जानकारी नहीं। आज सुबह चौकी प्रभारी फतेहगंज पश्चिमी कस्बा के द्वारा सूचित किया गया कि कल रात्रि में जब वह गश्त पे थे तो उनके द्वारा देखा गया कि जनपद उधम सिंह नगर की पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कस्बे में पहुंची है। इस कार्रवाई की जानकारी स्थानीय थाने या किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नहीं दी गई थी। इस कार्रवाई के दौरान उस जनपद की पुलिस के द्वारा कुल 16 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर प्रस्थान किया गया। वहाँ पे जो मकान थे और रिहायशी एरिया है उसकी तलाशी भी ली गई। इस पूरी कार्रवाई के दौरान किसी व्यक्ति से, किसी मकान या किसी परिसर से किसी अवैध मादक पदार्थ की कोई बरामदगी नहीं हुई है। जो 16 व्यक्ति हिरासत में लिए गए थे उनमें से 15 व्यक्तियों को पूछताछ के बाद उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। एक व्यक्ति को पुलिस के द्वारा, स्थानीय पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है।
हमारे द्वारा जब इन 15 व्यक्तियों का आपराधिक इतिहास चेक कराया गया है तो उनमें से 14 के विरुद्ध कोई एफआईआर पंजीकृत होना नहीं पाया गया है। एक व्यक्ति के विरुद्ध मारपीट की एक एफआईआर पंजीकृत होना पाया गया है। इसके साथ साथ जनपद में अगर किसी अन्य राज्य या जनपद की पुलिस को किसी अपराधी को पकड़ने के लिए या तलाशी लेने के लिए किसी भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होती है तो ऐसी कार्रवाई संबंधित पुलिस के साथ संयुक्त रूप से पूर्ण समर्पण एवं सफलता के साथ संपादित की जाती रही है। अब अनुराग आर्या उत्तराखंड पुलिस पर सवाल खड़े करते हुए अपने बयानों में ये तक भी कहते हैं कि जहां ये रेड हुई वह मुस्लिम बहुल्य इलाका था। शहरी के समय में ऐसी कोई भी अनहोनी हो सकती थी क्योंकि उस समय ईद बिल्कुल पास में थी। ऐसे में बिना लोकल पुलिस को खबर किए ऐसा रेड मारना लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी सही नहीं है और ना ही जो ये छापा मारा गया था उत्तराखंड पुलिस के द्वारा पुलिसिंग नियमावली का पालन किया गया। दरअसल एक स्टेट की पुलिस अगर दूसरी स्टेट में रेड मारती है तो वहाँ की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करती है या लोकल अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट वाइज तो कम से कम इन्फॉर्म करती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया गया था। ऐसा आरोप बरेली के एसएसपी ने लगाया। ऐसे में उन्होंने ये भी बोला कि होली भी पास में थी, ईद भी पास में थी, अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती या कुछ घटना हो जाती तो इसके जिम्मेदार कौन होता? क्या इसके जिम्मेदार उत्तराखंड पुलिस होती अगर यूपी में इस प्रकार का कोई बवाल हो जाता? तो तमाम ये सवाल है वो एसएसपी बरेली यूपी पुलिस के द्वारा खड़े किए गए। उसके बाद मामला और बढ़ता है। जिस गांव में रेड हुई थी उन ग्रामीणों ने उत्तराखंड पुलिस के खिलाफ 9 अलग अलग तहरीर दे दी। अब गांव वालों का यह कहना था कि उत्तराखंड पुलिस ने बेवजह दरवाजे तोड़े, महिलाओं से अभद्रता की, गांव में डर का माहौल बनाया। अब ग्रामीणों की शिकायत के बाद बरेली पुलिस भी उत्तराखंड पुलिस पर पलटवार करते हुए नजर आई। अब बरेली पुलिस ने कहा कि भाई बरेली से ड्रग्स नहीं जाते बल्कि उत्तराखंड के तस्कर मैदान में ड्रग्स बेचते हैं और इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने 4 सालों में 64 आरोपियों का ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया। कमजोर इनपुट की इस रेड के कारण दोनों स्टेट पुलिस अब आमने सामने है। वहीं स्वराज सेवा दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रमेश जोशी ने उन्होंने भी डीजीपी उत्तराखंड को एक ज्ञापन दे डाला। उन्होंने उधम सिंह नगर एसएसपी पर भी गंभीर सवाल दाग दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जब होली और ईद पास में थी तब ऐसी रेड मारकर किसके कहने पर एसएसपी साहब माहौल खराब करना चाहते थे। एक गंभीर आरोप उन्होंने लगाया। उन्होंने इस मामले को योगी पुलिस की विश्वसनीयता को चैलेंज करने वाला भी बताया। उन्होंने इस रेड के पीछे एक साजिश बताई। ये पहले आप वीडियो देखिएगा। देखिए, जिस प्रकार से उधम सिंह नगर एसएसपी द्वारा 300 लोगों को, पुलिस कर्मियों को ले जा करके बरेली में दबिश दी जाती है, वो मात्र एक ड्रामा था। क्योंकि वहाँ से जिन 15 लोगों को लेके आया जाता है उसमें से 15 ही लोगों को छोड़ दिया जाता है और मेरे ख्याल से एक व्यक्ति कोई वो वारंटी था, मतलब वो कोई बड़ा अपराधी या कोई बड़ा इस प्रकार का अपराधी नहीं था, वारंटी के लड़ाई झगड़े का वारंटी था, तो उसको इन्होंने एनबीडब्ल्यू पर जेल भेजा था। तो इतने लोगों को जब उठा करके लाए तो उनके पास सूचना क्या थी और ये करने क्या गए थे? 300 पुलिसकर्मी जब वहाँ लेकर के गए थे तो उस पर कितना खर्चा आया होगा और हासिल उधम सिंह नगर पुलिस को कुछ भी नहीं हुआ। ये आखिरकार बरेली क्या करने गए थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हिंदू मुस्लिम करवाने के दृष्टिकोण से वहाँ गए थे, लेकिन चूंकि योगी जी की जो सरकार है वो कानून व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं। उनकी कानून व्यवस्था इतनी मजबूत है कि वो परिंदे ने भी पर नहीं मारा। और बॉर्डर बरेली और जो उधम सिंह नगर है बॉर्डर है। अगर ये नशे पर नकेल कसना चाहते हैं तो बॉर्डर पर सघन जो है अभियान, चेकिंग अभियान चला दें। बड़े बड़े लोगों के एनकाउंटर, जो बड़े बड़े जो यहाँ पर नशा तस्कर हैं उनके एनकाउंटर करें। सूचना अगर इनके पास है तो जाएगा तो बरेली के बॉर्डर से। तो आखिरकार जो इनका उद्देश्य था वो केवल नेम और फेम, योगी जी की सरकार को गिराकर नेम एंड फेम पाने की और बरेली एसएसपी को नीचा दिखाने की जो इनकी मंशा थी, वो जो इन्होंने यूट्यूब पर डाली थी, ये केवल एक यूट्यूबर बनने की नीयत से जो है बरेली गए थे। वरना आप बताइए अभी तक एसएसपी उधम सिंह नगर द्वारा कितने बड़े एनकाउंटर करे गए। बहुत बड़े अच्छे अधिकारी भी रहे हैं। अभिनव सर जो हैं वो डीजीपी जो उत्तराखंड रहे हैं पूर्व में, या जो है केकेवी सर एसएसपी हरिद्वार रहे हैं। इनके शासनकाल में जो घटनाएं, जो बड़े बड़े अपराधी थे उनके एनकाउंटर होकर उन लोगों ने कभी भी अपने आप को फेसबुक यूट्यूब पर वायरल करने का प्रयास नहीं करा, कभी करा तक नहीं, कभी सोचा तक नहीं। निष्पक्ष न्याय दिलाना इन अधिकारियों का जो है का एकमात्र उद्देश्य रहा है। और इस प्रकार के जो यूट्यूबर हैं, अगर आप सोचिए कि अगर योगी जी का जो कानून व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं होती तो आज उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, 2 प्रदेश असम और मणिपुर बन चुके होते।
आप 300 पुलिसकर्मियों को लेकर के जा रहे हैं कि हम शादी में, उनसे पूछा गया तो कह रहे शादी समारोह में जा रहे हैं और वो भी वर्दी में। मतलब ये क्या उत्तराखंड पुलिस का मजाक नहीं उड़ रहा है? पूरे देश और विश्व के पटल पर उत्तराखंड पुलिस का मजाक उड़ रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को तत्काल प्रभाव से ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को बर्खास्त करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अब इस पूरे प्रकरण में एसएसपी मणिकांत मिश्रा पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस रेड के दौरान निर्दोषों की गिरफ्तारी क्यों हुई? ईद और होली के समय में ये रेड क्यों मारी गई? सोशल मीडिया पर जब ये रेड के वीडियो चल रहे थे तो उत्तराखंड पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल से ये रेड की वीडियो डिलीट क्यों हुई? बरेली और वहाँ यहाँ तक कि खुद जो उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको सूचना क्यों नहीं दी गई? क्योंकि उत्तराखंड पुलिस के जो आईजी लॉ एंड ऑर्डर है उनको भी इस प्रकार की किसी भी रेड की पूर्व जानकारी होने से उन्होंने भी मना कर दिया। इन तमाम आरोपों में फिलहाल उधम सिंह नगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अपने बचाव पक्ष में मणिकांत मिश्रा का कहना है कि उन्होंने सिर्फ ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। ऐसे में रेड कभी सफल होती है तो कभी असफल होती है, ये एक पार्ट। उन्होंने नियमों के मुताबिक ही काम किया है और उन्होंने बताया कि जहां तक रही बात दूसरे स्टेट के पुलिस को सूचित करने की, तो दूसरे स्टेट की पुलिस भी हमारे स्टेट में आती है और यहाँ से गिरफ्तारियां करके ले जाती है, तो हमें भी कई बार सूचना नहीं होती। पिछले 6 महीनों में नशा तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन अभियुक्तों से जो पूछताछ की गई उसमें बॉर्डर के एरिया के कुछ क्षेत्रों को चिन्हित किया गया जहां ये नशे के तस्कर अपना आशियाना बनाए हुए हैं। उस आशियाने को चिन्हित करने के उपरांत कल उधम सिंह नगर पुलिस के लगभग 300 कर्मचारी और अधिकारियों के द्वारा उन क्षेत्रों में रेड मारी गई, जिसमें कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और कुछ वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। ऐसे अन्य क्षेत्र भी हमने चिन्हित किए हैं। जल्द ही इनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे अपराधी जो नशे का व्यापार करते हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। अब इस पूरे प्रकरण में आप लोग क्या सोचते हैं? आखिर 2 स्टेट की पुलिस के बीच से टकराव स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? इसके जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? क्या वाकई में किसी साजिश के तहत ये रेड मारी गई थी? इसके पीछे की इंटेंशन क्या थी? आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।